हरे कृष्णा, सबको मेरा प्रणाम। तो आज हम ये देखेंगे कि दामोदर लीला में यशोदा मैया ने भगवान को पेट के बल रस्सी से बांधा था, डोरी से बांधा था। और जब भगवान आगे निकले तो मूसल जो था वो 2 पेड़ों के बीच में फँस गया, अटक गया। और पेड़ों का उद्धार होगा इसलिए क्योंकि भगवान का उन पेड़ों के अंदर प्रवेश हुआ था। तो अंतर्वेश जो होता है, जब भगवान का किसी के अंदर हो जाता है, भगवान किसी के अंदर प्रवेश करते हैं, तो फिर उस जीव का उद्धार हो जाता है। और ये मूसल जो था, उसके अंदर भगवान का प्रवेश नहीं हुआ क्योंकि वो बीच में ही अटक गया और इसलिए उसका उद्धार नहीं हो सका। तो भगवान को हम जब भी मतलब भगवान जब भी पिघलते हैं, वो प्रेम की डोरी से जब किसी से बंध जाते हैं, तभी वो पिघलते हैं। मतलब हम लाख कहे कि भगवान हमारे हैं और हम भगवान को उस तरह से चाहे, मगर जब भगवान के हृदय में हमारे लिए प्रीति हो जाती है, हमारे लिए उनका हृदय जो आर्द्र बन जाता है, तभी वो एक तरह से वो पूर्ण हो जाता है रिश्ता। और इसलिए भगवान का हृदय आर्द्र होना अपने भक्त के लिए एक बहुत बड़ी याद है कि हम भगवान को याद रखें मगर भगवान को हमारी याद आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी चीज़ है। और इसीलिए उस तरीके से हमारा वर्तन होना चाहिए कि भगवान हमसे रीझ जाए और हमें याद करे और हमारे मतलब उनको हमारे लिए प्रेम उनके हृदय में जाग जाए। तो ये जो गोपियाँ थी, वो भगवान के लिए कहती थी यशोदा माता को कि हमारे घर में इसको भेजो। तो फिर कृष्ण ने ये सुना तो कृष्ण कहने लगे कि मैं तुम्हारे घर आऊँगा तो तुम लोग मुझे क्या दोगे? तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? तो कृष्ण ने कहा मुझे माखन चाहिए। तो ठीक है, तो कितना माखन चाहिए? ऐसे पूछा गोपियों ने। तो श्री कृष्ण ने कहा इतना, मतलब बहुत सारा माखन चाहिए। और फिर ये गोपियाँ कहने लगी इतना सारा माखन लेकर तू क्या करेगा कन्हैया? तो कन्हैया ने कहा कि माखन तो मुझे चाहिए ही नहीं, ये तो मैं बस अपने सखाओं के लिए माँग रहा हूँ ताकि उनको मैं दे सकूँ, यही मेरी इच्छा है। तो फिर इन गोपियों को ऐसे लगा कि भगवान ने उनके घर का कुछ काम भी करना चाहिए। फिर एक गोपी ने कहा कि जाओ कन्हैया मेरे लिए वो पाट है ना उधर, वो लेके आओ। तो कन्हैया तो इतने छोटे से नन्हे से और पाट इतना बड़ा, फिर भी कन्हैया माखन के लिए उस पाट को लाने के लिए गए और फिर उसको लाते-लाते उनका पीताम्बर भी छूट गया। तो इस तरीके से भगवान सब कुछ कर रहे हैं इन गोपियों से मक्खन पाने के लिए। फिर एक गोपी ने कहा कि ज़रा थोड़ा कन्हैया नाच करके भी दिखाओ, तो फिर वो नाचने भी लग गए। तो इसलिए यहाँ कवि रसखान जो है वो कहने लगे हैं कि छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। मतलब ताही अहिर की छोरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। मतलब इतने से छाछ के लिए, इतने से माखन के लिए भगवान को नचा रही है ये गोपियाँ। फिर उनके सिर पर भी भगवान वो पानी के भरे हुए घड़े जो थे वो भी दे रहे थे। इस तरीके से वे कोई भी काम मतलब उनके लिए करने को राज़ी है, नाच करने को राज़ी है। क्यों? क्योंकि उनको माखन चाहिए अपने मित्रों को खिलाने के लिए। इतने उदार और इतने कृपालु भगवान श्री कृष्ण हैं, इसीलिए हमें सबको उनके प्रति प्यार होना चाहिए और उनका स्मरण हमें सबको होते रहना चाहिए और उनको याद करते रहना चाहिए ताकि भगवान को भी हमारी याद आ जाए और भगवान भी हमसे मतलब प्रेम की डोरी से हमारे बंधे जाए। हरे कृष्णा।